हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम यूनिट 2 सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से कौन कौन से इंटरव्यू का क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि पहले यूनिट जो कि है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ उसको पहले देख ले और उसके बाद ही ये वीडियो देखे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, तो पहला जो पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। इसमें 2-3 चीज़ें पहले याद रखना ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स तो आना ही आना चाहिए। बेसिक्स मतलब सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है, सोशियोलॉजी का फादर कौन है, फिर सोशियोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है मॉडर्न सोशियोलॉजी तक, उसका भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी का फादर है ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, ऑगस्ट कॉम्टे का क्या फेमस बुक है उसको भी आपको जान लेना है। फिर मॉडर्न अगर हम आएंगे तो फिर है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के जो फादर है जॉर्ज पाइन। क्यों उनको एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है उसको भी आपको जान लेना है। उनके जो फेमस कुछ बुक्स है उसको भी आपको जान के जाना चाहिए। जैसे कि इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी क्वेश्चंस आया था, जैसे कि सोशियोलॉजी का पहला बुक है उसका क्वेश्चंस आया था। तो जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो कि 1876 में लिखा गया था। वो बुक को सोशियोलॉजी का पहला बुक माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर का। वो क्वेश्चंस आया था इस साल। ओके, तो ठीक वैसे ही एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पहला बुक किससे माना जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी रिटन बाय जॉर्ज पाइन। ऐसे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है, ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए, ऐसे फैक्ट्स को आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। ओके, ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। फिर जो थ्योरीज वगैरह है वो थ्योरीज वगैरह भी हम धीरे धीरे चल के देखेंगे। तो पहला है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी का क्या संबंध है, तो इसको लेकर आपको 1-2 कोट्स अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि एक कोट्स है एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी के लिए एजुकेशन क्या है, फाउंडेशन स्टोन है, ये एक कोट्स है। और एक कोर्स है एजुकेशन टेक सोशियोलॉजी फॉरवर्ड। एजुकेशन ही सोसाइटी को आगे लेता है या सोशियोलॉजी को आगे लेता है। ऐसे करके 2-4 कोट्स आप अगर व्यक्ति का नाम भी बोल पाए तो और अच्छा है। ऐसे करके आप तो आंसर्स का वेटेज ज़्यादा होगा, आंसर का पावर ज़्यादा होगा। ओके, फिर है दूसरा है सोशल चेंज। सोशल चेंज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे वो स्ट्राटिफिकेशन सारे कुछ दे रहे थे। ओके, स्ट्राटिफिकेशन भी आएंगी। ओके, फिर सोशलाइजेशन भी आएंगे, सोशलाइजेशन। ओके, मोबिलिटी फिर आएगा। ओके, ये तीनों कॉन्सेप्ट सबसे बड़े कॉन्सेप्ट है। तो पहले देख लेते हैं सोशलाइजेशन का मीनिंग पहले आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं उनका मीनिंग वेरियस वे से डिफाइन किया हुआ है। तो जो सिंपल मीनिंग है आप कोई भी ऑथर का ले लीजिए, कोई भी सोशियोलॉजिस्ट का ले लीजिए, उसको आप याद कर लो बस। फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे थ्योरी है, जैसे कि कूले की प्राइमरी ग्रुप थ्योरी है, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कूले की प्राइमरी ग्रुप थ्योरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप रहता है ना उसका। फिर है समर। ओके, समर का इन ग्रुप थ्योरी। ओके, इन ग्रुप थ्योरी, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर है मीड का एक थ्योरी है, मीड का डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आई एंड मी थ्योरी इसको कहते हैं। ओके, अच्छे से इसको याद कर लो। फिर कूले का और एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लुकिंग ग्लास थ्योरी। ओके, ये 4 थ्योरी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, फिर दूसरा है स्ट्राटिफिकेशन।
स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? जो हम स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वही स्ट्रैटिफिकेशन है। तो स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हो। तो स्ट्रैटिफिकेशन पहले तो जो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, फिर उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। ये जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे ना, पहले आपको ओवरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे, ओवरव्यू क्वेश्चन, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले ओवरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, व्हाट इज सोशलाइजेशन हो गया, व्हाट इज मोबिलिटी हो गया, और उसके जवाब आप किस तरह से दे रहे हैं उसी के आधार पर फिर डीप क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाता है। जैसे कि मैंने पूछा कि व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, आपने जवाब दे दिया ये है स्ट्रैटिफिकेशन। तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा हाउ डज स्ट्रैटिफिकेशन मेड, स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है, स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। तो स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा 4 प्रोसेस है कैसे स्ट्रैटिफिकेशन बनता है। ओके, जो कि डिफ्रेंशिएशन, अगर समाज में भेदभाव ज़्यादा है तो इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ऐसे करके स्ट्रैटिफिकेशन होगा। फिर दूसरा है इवालुएशन, फिर तीसरा है, ऐसे करके 4 है, रैंकिंग है, रिवार्ड है। ओके, रैंकिंग रिवार्ड है, ऐसे करके 4 दिया गया है। ओके, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ये क्या क्या है ऐसे नहीं पूछेंगे, सीधे पूछेंगे स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बनता है। तो आपने 4 उत्तर दे दिया तो हो गया बस। ओके, और एक है जो ये यूपीएससी वाले पढ़ते हैं या फिर जो सोशियोलॉजी मेन वाले पढ़ते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक स्ट्रैटिफिकेशन है। ट्रेडिशनल मेथड में स्ट्रैटिफिकेशन को 4 तरह से बांटा गया है। ये तो मॉडर्न सिस्टम मैंने बता दिया प्रोसेस। इसका एक ट्रेडिशनल मेथड भी है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? इसका भी एक 4 प्रकार के है, जैसे कि स्लेवरी, कोई स्लेव होगा या कोई मास्टर होगा, ऐसे करके समाज बटा हुआ था, स्लेव और मास्टर। फिर एक है स्टेट। ओके, कोई बड़ा देश का रहने वाला है, कोई छोटा देश का रहने वाला है, कोई ऊंचा देश का, जैसे कि ब्रिटिशर्स, इंडियन। तो ऐसे करके भी हमने स्ट्रैटिफाइड कर दिया कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ऐसे करके भी हमने स्ट्रैटिफाइड किया हुआ है। ये ओल्ड मेथड है। ओके, 1 2 3 4। ओके, फिर है कास्ट के बेसिस पर, हाई कास्ट, लो कास्ट, मिडिल कास्ट। फिर लास्ट है सोशल क्लास। ओके, सोशल क्लास के आधार पर, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। ओके, तो ऐसे करके ये ट्रेडिशनल मेथड है, 4 दिया गया है स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, तो आपको ये याद रखना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है। ओके, तो ऐसे करके आपको याद करना है। फिर स्ट्रैटिफिकेशन की कुछ थ्योरी है, तो इसका जो बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे कि पार्सन का एक थ्योरी है, पार्सन का थ्योरी, उसको भी आपको अच्छे से जानना है। फिर वार्नर का थ्योरी है, वार्नर स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बनता है इन्होंने दिया है। एक डेविड एंड मूड्स का है, डेविड एंड मूड्स का एक थ्योरी है, इसको भी आपको जानना है। सबसे फेमस 2 थ्योरी है जो कि ये पढ़ के जाना, ये चाहे ना पढ़ो, ये दोनों पढ़ के जाना है। एक है वेबर की थ्योरी, मैक्स वेबर की थ्योरी, और दूसरा है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। ओके, मार्क्स की थ्योरी। ओके, ये दोनों का आपको पढ़ के जाना है। जैसे वेबर का दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। ओके, क्लास मतलब क्या, क्लास मतलब पोजेशन, आपके पास कितना है। ओके, आपके पास कितना है, कितना आपने पोजेस किया है, क्लास। फिर दूसरा है प्रेस्टीज। ओके, ये जो स्टेटस है, कितने आपका पास प्रेस्टीज है। ओके, प्रेस्टीज के आधार पर। और जो लास्ट पी है ये पावर, ये पार्टी को इंडिकेट करता है, किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं या किस पावर को आप बिलोंग करते हैं, आप कितने पावरफुल है, ये इसको दिखा रहा है, CSP। ओके, इसको याद करना है। फिर मार्क्स की एक थ्योरी है। मार्क्स ने भी क्या किया, मार्क्स ने जो हाई क्लास और लो क्लास का 2 क्लास डिवाइड किया था, बोर्जोसी, ओके, और प्रोलेटेरियन। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, एक होते हैं हाई क्लास, एक होते हैं लो क्लास। ओके, हैव और हैव नॉट क्लास, ऐसे करके दिया गया है बुक्स में, आप पढ़ना उसको। ओके, तो ये हो गया स्ट्रैटिफिकेशन के, हो गए। फिर तीसरा है मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में आपको पहले बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, व्हाट इज मोबिलिटी। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोबिलिटी।
ओके, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, और मोबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल से भी मोबिलिटी पूछा जाएगा। एग्जाम्पल दे दिया, रिक्शा वाला का बच्चा क्या हो गया, आईएएस बन गया, ये किस टाइप का मोबिलिटी है, आपको वो एग्जाम्पल को भी टैकल करना है। ओके, तो ये टाइप में आ जाएगा। ज़्यादातर बुक में 2 टाइप दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 3 टाइप है, आपको याद रखना है। ओके, पहले होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल, ओके, और तीसरा होता है स्पाशियल। ओके, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये 3 टाइप किस में दिया गया है, इग्नो के बुक में ज़्यादातर 3 टाइप दिए गए हैं। बाकी सब जो ऑर्डिनरी बुक होते हैं ना, आप बाज़ार में परचेज करेंगे, उसमें 2 टाइप दिया होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए वो भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर सोशल चेंज का और थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हो गया सोशल डिफ्यूजन। ओके, सोशल डिफ्यूजन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। फिर एक है सोशल कंट्रोल, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस इस बार आए हैं। सोशल कंट्रोल, सोसाइटी कैसे आदमी को कंट्रोल करता है, सोसाइटी को कंट्रोल करता है, वो भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये भी आपको याद करके जाना है। फिर इसके चलते कुछ थ्योरी ऐसे भी है, जैसे कि कल्चरल थ्योरी कुछ है, कल्चरल थ्योरी जैसे कल्चरल लैग हो गया ओकबॉर्न का, वो क्या है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। डोमिनेंट कल्चर क्या है, संस्कृताइजेशन, ओके, संस्कृताइजेशन, ओके, इसके बारे में भी आपको, जो कि हमारे इंडिया के श्रीनिवासन, MN श्रीनिवासन, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। कल्चरल लैग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। फिर कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। आपको इसके डेफिनेशन पहले मालूम करना है और उसके क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडिया को, उसको आपको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये हो गया तीसरा। अगर हो सके तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के डिफरेंस को भी आपको अच्छे से मालूम कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जैसे कि एक जैसा लग रहा है लेकिन बहुत सारे डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को भी पढ़ के जाना है। तो मैंने एक टर्म यूज किया था, क्या, संस्कृताइजेशन, ओके, ये जो MN श्रीनिवास का है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इंडियन है तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। फिर चौथा है मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन। पहले तो आपको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्या है उसके बारे में जानना है, फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या है उसके बारे में जानना है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन से एक व्यक्ति है हमारे इंडिया का, जिसका नाम है रोमिला थापर, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक बुक में इसके बारे में ज़्यादा दिया गया है, जो कि इंडियन प्रोस्पेक्ट ऑन इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स, वो बुक के बारे में मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसका बुक का लिंक भी दिया है, आप पढ़ना चाहो तो उसको भी निकाल के पढ़ सकते हो। फिर जो नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव्स में क्या है इसको जानना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स है एजुकेशन के बारे में, उस एजुकेशन का पॉइंट को आपको याद कर लेना है। फिर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन अभी क्यों चाहिए, अभी के सिनेरियो क्या है, मॉडर्न सिनेरियो क्या है, मॉडर्न ट्रेंड्स है ये। ओके, अभी ये देखो, पहले ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में उतना चर्चा नहीं हो रहा था, अभी बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि अभी देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। ओके, डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है फॉरेन कल्चर से, तो ग्लोबल सिटीजनशिप का नीड है। इसी के आधार पर आपको ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है उसको भी आप थोड़ा बहुत ओवरलुक करके जाइए। ओके, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये ऊपर की ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। जो लास्ट है सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन जो है सोसाइटी के, जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो गए, उनके बारे में भी कुछ एक्ट जो है वो उन एक्ट्स को आपको जान के जाना है। जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, आर्टिकल 70, ऐसे करके जितने भी आर्टिकल्स है सारे आर्टिकल्स को आपको जान लेना है। इसमें क्वेश्चन एक ही बनते हैं आर्टिकल्स का, उनके लिए क्या गवर्नमेंट में क्या अच्छे प्रोविजंस है, इन सबको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या अंतर है। ओके, इक्विटी
क्योंकि इससे जुड़े हुए ये सवाल है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो ये है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ऐसे करके हम फिर थर्ड यूनिट का भी डिस्कस करेंगे। तो जिसने पहला वीडियो हमने अपलोड किया था फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारा टिप्स मिलेंगे जिसके चलते आपको प्रिपरेशन में और भी अच्छे मदद होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।